दोस्तों, खबर की शुरुआत में ही आपको खबर बता देते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। दरअसल उनकी भिड़ंत जो है वो इन दिनों बिहार के नए जो प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अल्लावरू, उनसे हो गई है। तो खबर आप समझ चुके होंगे। अब मामला क्या है, मसला क्या है, अंदर की खबर क्या है, ये आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर पकड़िएगा, बहुत बड़ी खबर है, गंभीर खबर है, बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है और लालू प्रसाद यादव के ऊपर मंडराता खतरा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसकी खबर है। देखिए, हर वो नेता जो कांग्रेस पार्टी में कहने को है लेकिन हिमायती बना हुआ है लालू प्रसाद यादव का, उन पर गाज गिरने वाली है और ये गाज राहुल गांधी गिराएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कृष्णा अल्लावरू हैं कौन। अगर आप कांग्रेस के कोर कमेटी को जानते होंगे, राहुल गांधी के कुछ करीबी लोगों को जानते होंगे, तो आपको ये जरूर पता होगा कि राहुल गांधी के दाहिने हाथ हैं कृष्णा अल्लावरू। यूं ही उन्हें बिहार का प्रभारी नहीं बनाया गया है। मिशन बिहार जो चल रहा है राहुल गांधी का, उसमें क्यों कृष्णा अल्लावरू को ये जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा अल्लावरू के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में, सबसे करीबी में मैं कह रहा हूं, करीबी नहीं, सबसे करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं। उनके ब्रेन कहे जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान वो दे रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी इसका निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है, फलाफल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि कांग्रेस अगर रिवाइव कर रही है, मतलब 44 सीट, फिर 54 सीट और इस बार अगर वो 100 सीट के आसपास पहुंची है लोकसभा में, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यही कृष्णा अल्लावरू है। अब देखिए हुआ क्या है बिहार में। दरअसल 5-7 दिनों का दौरा है कृष्णा अल्लावरू का। अभी वो घूम रहे हैं, कल वो पटना पहुंचे थे और आज उनका दौरा था। कई जगहों पर घूम रहे हैं, जिला जिला के जो बेसिक कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के मूल कार्यकर्ता हैं, उनसे वो संवाद स्थापित कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल समस्या है कहाँ। क्यों बिहार में कांग्रेस जो है वो एक पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है, क्यों बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है वो रिवाइव नहीं कर पा रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो जा रही है। अब जो उन्हें फीडबैक मिल रहा है, सब जगह से एक ही तरह का फीडबैक मिल रहा है कि भाई, जब तक राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू बनकर हम घूमेंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी घूमेगी, तब तक यहाँ पर मतलब सत्ता छोड़ दीजिए, सीट जीतना भी मुश्किल है। अब इसको लेकर दोस्तों जो खबर है, देखिए कल ही कृष्णा अल्लावरू जब पटना पहुंचे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। अब इस पर उन्होंने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया था। उन्होंने क्लियर कहा था, समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। ये उन्होंने नहीं कहा कि साथ लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, लगातार लालू प्रसाद यादव का जुबान कहना, उनके जुबान में बात करना अखिलेश प्रसाद सिंह को भारी पड़ने वाला है। क्यों? दरअसल भिड़ंत इस बात को लेकर हो गई है। देखिए, ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर आपके भी कोई सोर्स होंगे तो आप पता कर सकते हैं, तकरार जो है वो बड़ा होते जा रहा है। कृष्णा अल्लावरू चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़े, सीट जीते, सीट ना जीते, सीट हारे, वो अलग मसला होगा, लेकिन कम से कम अपना दमखम तो दिखाना है। दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका कहना है कि भाई, जो पुराने मतलब धर्रे पे काम करना चाह रहे हैं, वही की कुछ सीटें मिल जाएं राजद की तरफ से, जो लालू प्रसाद यादव चाहे उतनी सीटें मिले, जो लालू यादव चाहे वो प्रत्याशी तय हो और उसी धर्रे पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़े। लेकिन दोस्तों, ऐसा होने नहीं जा रहा है। वो एक दूसरा दौर था और ये एक दूसरा दौर, कहते हैं ना कि वो काल दूसरा था, ये काल दूसरा है, ये समय दूसरा है। इस बार 2025 में जो दिल्ली में राहुल गांधी ने खेल किया, वो खेल बिहार में दोहराने का प्रयास है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार अपनी चर्चा में कहता हूं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी को अगर आज रसातल में किसी ने भेजा तो वो यही क्षेत्रीय दल है, जिसे आप सपा कह लीजिए, तृणमूल कांग्रेस कह लीजिए, राजद कह लीजिए। हर स्टेट में जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी का मतलब जो उभर कर सामने आए, वो कांग्रेस के वोट को ही काटकर अपने पार्टी को स्थापित किए। और जब तक वो वोट बैंक वापस कांग्रेस को लौटता नहीं है, कांग्रेस का रिवाइवल बहुत ही मुश्किल है इंडियन पॉलिटिक्स में। आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, आप बंगाल ही देखिए ना, वहां पर कांग्रेस के मतदाता तृणमूल कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। बिहार में देख लीजिए, जो वोटर कभी कांग्रेस को भी वोट किया करते थे, वो आज राजद को वोट किया करते हैं। यूपी का भी ऐसा ही है, तो कई राज्य ऐसे हैं दोस्तों। तो अब इस गुणा गणित पर राहुल गांधी ये बात समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका मुख्य दुश्मन बीजेपी है, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन जो दीमक की तरह उनकी पार्टी को खा रहा है, वो यही गठबंधन दल के साथी है। कभी आम आदमी पार्टी उनका वोट खाती है, कभी सपा खा जाती है, कभी राजद खा जाती है, कभी टीएमसी खा जाती है। तो इन दीमक के जैसी जो पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उसे पहले दरकिनार करना है, खत्म करना है, निस्ताबूद करना है, जमीन दोज करना है, दो कह लीजिए। अब उसके लिए जो रणनीति बन रही है वो आप समझिए। राहुल गांधी इस बार बिहार में चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि इतना बड़ा उलटफेर हुआ।
कृष्ण अल्लावरू को बना दिया गया। देखिए कृष्ण अल्लावरू का ध्यान बिहार की तरफ आना ही अपने आप में एक बड़ा मैसेज था राहुल गांधी का कि बिहार उनका फोकस है, बिहार पर उनका ध्यान है और तब तक रहेगा जब तक बिहार में राजद को वो ठिकाने ना लगा दे। अब देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह उन नेताओं में शुमार है, आपको पता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी लालू प्रसाद यादव के चाहने पर ही बने हैं। राज्यसभा में वो कैसे गए हैं और उनका रिश्ता रहा है लालू यादव से, बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों अखिलेश प्रसाद सिंह के ऊपर गाज गिर सकता है, क्योंकि अगर उनका भिड़ंत कृष्णा अल्लावरू से हो रहा है तो आप ये मान कर चलिए कि कृष्णा अल्लावरू अगर राहुल गांधी इसमें इंटरफेयर करते हैं तो किसी भी दिन ये खबर आपको मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। देखिएगा कि अध्यक्ष पद से हटा दिए गए अखिलेश प्रसाद सिंह और एक नए अध्यक्ष की वहां पर नियुक्ति हो जाएगी। अब देखिए इस बीच सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो अलग चुनाव लड़ेगी। देखिए इसमें जो रास्ता निकल सकता है वो बीच का रास्ता निकल सकता है, मतलब कांग्रेस लड़ेगी 70 सीटों पर ही जो उसकी मांग है, हालांकि 100 सीटों की मांग है, लेकिन 70 पर राजद अगर तैयार हो जाती है तो वैसी सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार लेना चाहेगी जिन सीटों पर उसकी जीत सुनिश्चित हो। देखिए 2020 में क्या हुआ था, 2020 में ऐसी सीटें दी गई कांग्रेस पार्टी को जो हारने वाली सीट थी, जहां से राजद लड़ना नहीं चाह रही थी, जो बचा खुचा बेगारत सीट होता है वैसी सीट दे दी गई जहां ना जनाधार था ना, मतलब वो हारने वाली सीटें थी सीधे तरीके से समझिए। अब कांग्रेस पार्टी इस बार कृष्णा अल्लावरू अपने कार्यकर्ताओं से, जो संगठन के नेता हैं, उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग ये भी बताइए कि कौन कौन सी सीट पर हम लड़े, कौन कौन सी सीट पर हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। इस पर भी देखिए दोस्तों अब मंथन हो रहा है और एक पूरी रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी बना रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पूरा भिड़ंत का माहौल बना हुआ है और ये बहुत भारी पड़ने वाला है दोस्तों आने वाले दिनों में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के लिए और हर उस नेता के लिए जो है तो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन सोचता लालू प्रसाद यादव के हित में है, लालू प्रसाद यादव का हिमायती बना हुआ है। उन सभी नेताओं के ऊपर गाज गिरना लगभग तय है, आप ये मान कर चले। देखिए अभी कुछ दिन कृष्णा अल्लावरू जो है वो बिहार रहेंगे, 5-7 दिन का उनका दौरा है, फिर वो वापस भी जाएंगे, फिर आएंगे। उनका मतलब बिहार पे एकदम सेंटर ऑफ फोकस जो है वो बिहार ही बना हुआ है कृष्णा अल्लावरू के लिए। तो अब देखिए इस पर गाज गिरता है, क्या कार्रवाई होती है, लेकिन एक खबर से आप रूबरू रहिए और लगातार दोस्तों आपको हम कांग्रेस पार्टी की खबर बता भी रहे हैं तो बिहार टॉप के माध्यम से। चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत